फ्री फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉलिंग बॉडीज में ए आपके पास जो है वो जी के बराबर है। कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल मोशन कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्लेस कर जाते हैं। तो देखिए आपके पास इक्वेशन ये बन जाता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड आपके पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। सेकेंड नंबर आपके पास जो है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड आपके पास जो है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये फ्री फॉलिंग मोशन के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब फ्री फॉलिंग मोशन में अगर एक बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन करे तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी। और अगर आप इन तमाम में देखिए कहीं पर आपको मास नजर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो बॉडीज डिफरेंट मासेस वाले फ्री फॉल मोशन कर रहे हैं तो उसके वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट करें। अच्छा, ये लेट्स सपोज आपके पास हाइट h से हम किसी बॉडी को गिरा रहे हैं, यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस इज इक्वल टू vg। और एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू g। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, vf इज इक्वल टू vg। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू g। अच्छा, अब फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2gh होगा। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh, ठीक है। ये कहां से आ गया, ये इस इक्वेशन से, वी एफ वी जी वी आई 0 प्लस 2gh, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इससे, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये वी जी 2gh, स्क्वायर रूट निकाले आपके पास ये फार्मूला आ जाए। सो दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो vg इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 मीटर हाइट से हम एक बॉडी को गिरा रहे हैं, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो इसमें पुट करें। याद रखें जहां पर स्मॉल g यूज्ड होगा तो स्मॉल g को 9.8 के बजाय आप 10 लिया करें, आसानी के लिए आप 10 लिया करें, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10 मीटर हाइट से हम एक बॉडी को गिरा रहे हैं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो आप इस फार्मूले से इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाइट फॉल है। अगर आपको ये बताया गया है कि मैंने अननोन हाइट से एक बॉडी को गिरा लिया, 10 सेकंड में वो जमीन तक पहुंच गया, तो आप ये बताएं कितने हाइट से हमने इसको फॉल किया होगा। ये फार्मूला है। लेट्स सपोज 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है और आपका फ्लैट 6 स्टोरी पे है, 6 स्टोरी पे आपका फ्लैट है और आप अपने फ्लैट के खिड़की से स्टोन को गिरा देते हैं और वो स्टोन जमीन तक 10 सेकंड में पहुंच जाता है, तो आप ये बताएं आपका फ्लैट जमीन से कितना ऊपर है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक बिल्डिंग है, उसका हाइट हमें नहीं पता, लेकिन छत से हम स्टोन को गिरा देते हैं और वो 10 सेकंड में जमीन तक पहुंच जाता है, तो आप ये बताएं उस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं h आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 स्क्वायर, या t1 डिवाइड बाय t2 दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ h1 डिवाइड बाय h2, ठीक है। थर्ड आपके पास जो है, थर्ड फार्मूला, अगर मैं इस टाइम को निकालना चाहूं 2h डिवाइड बाई g अंडर द रूट, इसको हम कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ फॉल इफ द हाइट इज गिवन। दीज 3 फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, किसी भी बुक में देखें इनसे एमसीक्यूज होते हैं। अगर मैं कह दूं कि 10 मीटर हाइट से किसी बॉडी को गिराए जा रहे हैं, आप ये बताएं कितने टाइम में जमीन तक पहुंचेगा, तो ये फार्मूला, जहाज है और वो जमीन से जमीन से लेट्स सपोज 100 किलोमीटर अबाव है और वो बम को गिरा देता है,
आप ये बताएं कितने टाइम में वो जमीन तक पहुंचेगा। तो जहाज की जो बुलंदी है वो आप हाइट में ले लें, ठीक है। वो बम कितने टाइम में अपने टारगेट को हिट करेगा, तो टाइम इससे आप मालूम करें। वो बम जमीन तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ये फार्मूला, ठीक है। आपका फ्लैट है, उसका हाइट गिवन है। लेट सपोज आपका फ्लैट है किसी 10 स्टोरी बिल्डिंग पे और उसका हाइट आपके पास जो है वो लेट सपोज 30 मीटर है। आप ये बताएं कितने टाइम में वो जमीन तक पहुंचेगा। दिस इज द फार्मूला, T इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय g। इस फार्मूले से आप टाइम ऑफ फॉल को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आप किसी भी बुक में देखिए, इवन प्रीवियस पेपर्स में देखें, इससे MCQs है। अच्छा, अगर आप VG देखें, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूं V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ H1 डिवाइड बाय H2, ठीक है। तो आप वेलोसिटी को देखें जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आप हाइट फॉल को देखें, आप टाइम फॉल को देखें, ये तीनों मास से इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप किसी बिल्डिंग के छत से इस मार्कर को गिरा रहे हैं या हेवी स्टोन को गिरा रहे हैं या आप खुद जंप लगा रहे हैं, तो सेम टाइम में आप पहुंचेंगे। अगर सेम टाइम में सेम हाइट से आप जो है फेंक रहे तो सेम टाइम में आप जमीन तक पहुंचेंगे। तो ये तीनों पैरामीटर्स अगर आप देखें, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास से आपके पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास जो है फ्री फॉलिंग मोशन में ये इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, g, नॉन जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन g होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरे हाथ में ये 2 मार्कर्स है, सेम हाइट से सेम टाइम में, एक को मैं ऊपर थ्रो कर लेता हूं और दूसरे को जस्ट लीव डाउनवर्ड। ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, एक बॉडी को सेम हाइट से मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, और दूसरे बॉडी को सेम हाइट से सेम टाइम में मैं फॉल करवा रहा हूं। ये आपके पास A, ये आपके पास B, ठीक है। मैं इस A को लिख लेता हूं A थ्रो अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, एंड B लीव डाउनवर्ड in same time from same height। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि आपके पास 2 बॉडीज है A और B, A को मैंने ऊपर थ्रो किया, लेकिन जिस टाइम में मैंने इसको V वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया उसी टाइम में मैंने B को जस्ट लीव डाउनवर्ड, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, which will reach the ground first? Yeah, which option will be correct? A will reach the ground first, B will reach the ground first, both will reach in same time, या none of these? तो याद रखिए आपके पास B जो होगा वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि ये A ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा, लेकिन B डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो B will fall first, ये फर्स्ट फॉल करेगा, ठीक है। और A और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगा, VA विल बी इक्वल टू VB, VA ग्रेटर देन VB, ठीक है, या VA लेस देन VB, या नन ऑफ दीज। याद रखिए इस A को आप देखें, यहां पर अगर हम इसको डाउनवर्ड थ्रो करें तो इसका वेलोसिटी 0 होगा B का, लेकिन A ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा तो यहां पर A का वेलोसिटी 0 नहीं है, V वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड the velocity of A body will be greater than the velocity of a B body, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो just before hitting the ground the velocity of A body will be greater than the velocity of a B। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिख लूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिख लूं कि A throw upward and B throw downward with same velocity V। A को मैंने नीचे थ्रो किया V वेलोसिटी से और B को मैंने ऊपर थ्रो किया V वेलोसिटी से, सेम हाइट से एक को मैंने अपवर्ड थ्रो किया V वेलोसिटी से और दूसरे को थ्रो किया डाउनवर्ड, जस्ट फॉल
मतलब ये लीव टू फॉल, ये लीव टू फॉल, लेकिन थ्रो का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास क्या है, v। तो मैं इसमें अगर आपसे क्वेश्चन करूं तो इसमें फिर आपके पास वही बात होगा कि ए थ्रो अपवर्ड, बी थ्रो डाउनवर्ड, तो बी विल रीच ग्राउंड फर्स्ट, बी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है। और वेलोसिटी आपके पास होगा VGA विल बी इक्वल टू VGB। क्यों? क्योंकि सेम वेलोसिटी से आप एक को अपवर्ड थ्रो करें, दूसरे को डाउनवर्ड थ्रो करें, तो इसलिए जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट जो दो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर मैं लिख लूं इफ बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, if body start motion from rest means vi is equal to 0 meter per second with the uniform acceleration, with a uniform acceleration A, and travel x1 distance, and travel x1 distance in t time interval, t कुछ भी हो सकता है, in t time interval, then distance traveled by body in any time interval will be xn is equal to 2n minus 1 into x1। ये 2n minus 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं लिख लो इन सेकंड इंटरवल तो n क्या होगा 2, तो 2 2 4 minus 1, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख लो इन थर्ड टाइम इंटरवल तो n आपके पास क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं लिख लो इन सेकंड टाइम इंटरवल, अगर मैं लिख लूं इन सेकंड टाइम इंटरवल तो x2 आपके पास 3 टाइम्स ऑफ x1 होगा। अगर मैं लिख लूं इन थर्ड टाइम इंटरवल, और ये फ्री फॉल मोशन के लिए हो या लीनियर मोशन के लिए, तो x आपके पास 3 होगा 5x1। अगर मैं लिख लूं इन फोर्थ टाइम इंटरवल तो आपके पास x4 7x1। तो देखिए ये आपके पास 3, ये 5, ये 7, 2n minus 1 आपको ऑड देता है, x1 3x1 5x1 7x1 9x1 11x1, इस तरह आपके पास रिजल्ट आएगा। उसका मतलब आपके पास ये होता है। अगर मैं क्वेश्चन इस तरह करूं, कार था और कार ने मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया with uniform acceleration A and travel 5 meter distance in first 2 seconds, पहले 2 सेकंड्स में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, इन नेक्स्ट 2 सेकंड मींस सेकंड इंटरवल, इन सेकंड इंटरवल, तो सेकंड इंटरवल में आप सेकंड ऑड नंबर इस्तेमाल करेंगे, 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर्स है, 1 फर्स्ट, थर्ड सेकंड ऑड नंबर है, फिफ्थ थर्ड ऑड नंबर है, 7th फोर्थ ऑड नंबर है, ठीक है। तो 3x1, तो 3 5 15 मीटर वो सेकंड इंटरवल में डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आपके बुक में एक MCQ गिवन है, ठीक है, कि अगर एक बॉडी उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया, उसने s डिस्टेंस को ट्रेवल किया फर्स्ट टाइम इंटरवल में, तो उतनी नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 3s आपके बुक में। तो उसके लिए मैंने ट्रिक आपको बता दी है, xn इज इक्वल टू 2n minus 1 x1, इस फार्मूले से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं न्यूटन लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, इंपल्स, ये मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको आप एक एक नज़र ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच।